नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारत में लोकतंत्र के लिए एक खुशी की बात है और जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं उनके लिए खुशी की बात है कि विनोद दुआ, जो देश के दुनिया के जाने माने पत्रकार हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है उनको। शिमला में राजद्रोह मामले में FIR जो दर्ज हुई थी, इसको निरस्त कर दिया है और कुछ खास टिप्पणियां की हैं। ये बड़ा चर्चित मामला था और विनोद दुआ को फंसाने की कोशिश की थी। भारत में एक कहावत प्रचलित है कि देर है पर अंधेर नहीं, यानी विनोद दुआ ही नहीं, देश के सारे पत्रकारों की जीत है आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। मौजूदा जो समय चल रहा है उसमें भारत में जिस तरह पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है वो चिंता का विषय है। दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, शिमला हो या फिर यूपी हो, पत्रकारों का उत्पीड़न लगातार जारी है। पत्रकारों के बोलने पर, लिखने पर FIR दर्ज हो जा रही है। पत्रकारों के पीछे जांच एजेंसियां लगा दी गई हैं। यूपी में कभी EOW लगा दी जाती है, कभी STF लगा दी जाती है, जबकि पत्रकार जान हथेली पर लिखकर दिन रात सच को सामने लाने के जी तोड़ करते हैं। गली गली में रिपोर्टर जाते हैं, विभाग में जाते हैं, मेहनत करते हैं, मगर सरकार कभी नहीं चाहती कि सच मीडिया सामने लाए। सरकार का वो काला चेहरा, जो वो भ्रष्टाचार वाला चेहरा पत्रकार सामने लाए। कोरोना काल में एक मीडिया ही है जिसने अपने व अपने परिवारों की परवाह न करते हुए लगातार रिपोर्टिंग की, दिखाया कि किस तरह लाशों के ढेर लग रहे हैं, सरकारें फेल हो रही हैं। वह चाहे देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट हो, मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध न होने की बात हो, या वेंटिलेटर की बात हो, या वैक्सीन की बात हो, यहाँ तक कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ मानते हुए भी फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि ये दिया जाना चाहिए था। ऐसा अधिकतर राज्यों में किया गया कि उनको नहीं माना गया। ऐसे में विनोद दुआ की जीत से पत्रकारों को हौसला मिला ही है और कम से कम वह कोशिश करेंगे कि सच को और सामने लाएं, मेहनत करें और ये बताएं जनता को कि सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया वो याद रखा जाएगा। पत्रकारों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चर्चित पत्रकार है विनोद दुआ, आप सब जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिमला में एक मुकदमा दर्ज किया और कहा कि उनकी टिप्पणी से राजद्रोह होता है। राजद्रोह तो ऐसा हो गया जैसे गली में भी किसी ने कुछ कह दिया, राजद्रोह हो गया। FIR हो गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पत्रकार को कानूनी रूप से सुरक्षा मिलने का वह अधिकार रखता है। ऐसे में विनोद दुआ को, जो प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने टिप्पणी की थी, हिमाचल पुलिस लगातार उनसे जो सवाल कर रही थी, तो उनको किसी भी पूरक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा कि कम से कम सत्ता के मुंह पर एक तमाचा है और मीडिया के लिए ये आज़ादी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों को बोलने का मौलिक अधिकार है। सभी पत्रकार इस तरह के राजद्रोह के मामले में सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदालत ने आज कड़ी कड़ी टिप्पणी की और अदालत ने केदारनाथ सिंह मामला, बहुत चर्चित मामला था, केदारनाथ सिंह मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की धाराएं तभी लगानी चाहिए जब किसी की कोशिश शांति को बिगाड़ने और अराजकता पैदा करने की हो। जाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कड़ी टिप्पणी थी और बड़ा कड़ा निर्देश थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि केदारनाथ सिंह के फैसले के अनुसार हर पत्रकार की रक्षा की जानी चाहिए। तो जाहिर है ये सरकार के लिए एक बहुत ज़्यादा कड़ा तमाचा था कि कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कर रहा है। जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच और जस्टिस विनी सरन इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो जाहिर है पूरे दुनिया की निगाह इस सुनवाई पर लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उस पर बेंच ने अपना फैसला सुनाया है और मीडिया जगत के लिए यह फैसला ऐतिहासिक है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कम से कम कहीं तो उनकी बात सुनी जा रही है, कम से कम कहीं तो उनकी सुनवाई हो रही है। जिस तरह सरकार लगातार उत्पीड़न कर रही है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो उनको मदद कर रहा है। विनोद दुआ पर यह आरोप था कि इन्होंने अपने YouTube चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। पूरे देश में जब कोरोना का हाहाकार चल रहा है तो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कोई गुनाह नहीं है।
कोई राजद्रोह नहीं है। दुआ के विनोद दुआ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्चित नाम है। उनके लिए ये यूट्यूब कार्यक्रम में 6 मई को शिमला के कुमार सेन थाना है, उसमें बीजेपी के नेता हैं श्याम, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। जो मिस्टर श्याम है, इनका कहना था कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में द विनोद दुआ शो, एक बहुत चर्चित शो है और पूरा देश उसको देखता है, उसमें एक विवादित बोल बोले थे जो सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते थे और जिससे शांति और सांप्रदायिकता वैमनस्य बढ़ सकता था। अब ये बड़ी मजाक वाली सवाल, आप जो एफआईआर देखेंगे, ये जो यूट्यूब का ये वीडियो देखेंगे, उसमें ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी के नेता हैं श्याम, उन्होंने आरोप लगाया कि दुआ ने अपने यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने की खातिर मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाए थे। इस यूट्यूब में एक चर्चा थी, चर्चा में विनोद दुआ ने बात की थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 जून रविवार का, संडे का दिन था, वो छुट्टी होती है, लेकिन अप्रत्याशित सुनवाई करते हुए विनोद दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था और ये कहा था कि विनोद दुआ को जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या हो गया है लोकतंत्र को? लोकतंत्र कहाँ चला जा रहा है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही विनोद दुआ को दूसरी जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसको भी खारिज कर दिया था, जिसमें 10 साल या फिर उससे अधिक के कई पत्रकारों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं जिनमें राजद्रोह लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच के लिए प्रत्येक राज्य को एक हाई लेवल कमेटी बनाने का, गठित करने का फैसला किया था। अब आप देखिए, अगर राज्य ही को एफआईआर लिखाएंगे तो वो कौन सी कमेटी बनाएंगे और कौन सी जांच करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को उस समय संभवतः खारिज कर दिया था। बहुत बड़े देश के पत्रकारों ने ट्वीट करके बधाई दी है। इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई हैं, उन्होंने बधाई दी है। द वायर के फाउंडिंग एडिटर है एम.के. वेणु, वरिष्ठ पत्रकार है रोनी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम देश के चर्चित पत्रकार हैं। उन्होंने पत्रकारों की बहुत बड़ी जीत बताया, बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पर भी पत्रकारों और लोकतंत्र के जो हिमायती हैं, उन्होंने इसे पत्रकारों की बड़ी और ऐतिहासिक जीत बताया है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। और साथ ही ये कहा है कि भारत में इस तरह के फैसले की खुलकर बोलने की आज़ादी है, तो इस आज़ादी को बरकरार रखा ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद दिया है इन देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने। ये जरूरी भी था, क्योंकि लोकतंत्र अगर जिंदा रहता है तो फिर वो ऐसी ही बातों से जिंदा रहता है। आपको याद होगा, दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा जब हुई थी तो नोएडा पुलिस ने भी 6 पत्रकारों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया था। इसमें मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोन्स, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ, ये सारे पत्रकार शामिल थे जिन पे राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया था। इस मामले में भी देश के भर के पत्रकार लामबंद हो गए थे, तब जाकर ये कई मामला में कार्रवाई रोकी गई थी। और ये सरकारों का नया चलन पैदा हो गया है कि जो पत्रकार बोलेगा उसको इतना उत्पीड़न कर दो, उस पर जितना आप परेशान कर सकते हो परेशान कर दो, जिससे वो बोलना बंद कर दे। मगर सरकारों को ये समझ नहीं आता, ये सोशल मीडिया है, जितना आप दबाव बनाएंगे लोग उतना मुखर होकर बोलेंगे। विनोद दुआ की इज्जत पूरी दुनिया करती है। विनोद दुआ जैसे पत्रकार पे ऐसी कार्रवाई शर्मिंदा करती है, सरकार पर सवाल खड़ा करती है। तो 4 PM भी विनोद दुआ के लिए शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है और सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया को ये साहस दिया, ये विश्वास दिलाया कि जब सरकारें तानाशाही पर आमादा हों, जब सरकारें लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा हो, जब सरकारें लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हो, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऐसा है जो पत्रकारों को यह एहसास दिलाएगा कि वे खुल के निष्पक्ष होकर अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट आपका। आपके इस विश्वास से कोई भी पत्रकार हिम्मत के साथ सच सामने ला सकता है। थैंक यू।